sampling with and without replacement. With and without replacement. रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को वापस अपनी जगह पर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बड़ा सा जार है ग्लास का, इसमें कुछ बॉल्स पड़े हुए डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। आपने क्या किया, उन बॉल्स को में से फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉ किया, उसका कलर नोट किया, ठीक है। और जब कलर नोट किया तो उसके बाद आपने उसको जार में वापस डाल दिया और फिर अगला बॉल दोबारा ड्रॉ किया, ठीक है। तो सेकेंड आ जाएगा आपके पास ये। अब आप मुझे बताएं कि पहले जितने बॉल्स थे जब दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या अब भी उतने ही बॉल्स हैं? पहले ट्रायल की दफ़ा जितने बॉल्स थे अगली ट्रायल की दफ़ा भी क्या उतने ही बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल उतने ही बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक बॉल नोट करने के बाद उसको वापस इस जार में डाल दिया, तो जितना काउंट था उतने का उतना ही वापस हो गया। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो स्मॉल एन आपके पास 10 था, ठीक है, और 10 बॉल में से आपने एक बॉल ड्रॉ किया, तो अब अंदर कितने रह गए? 9, और एक बाहर ड्रॉ हो गया, ठीक है। उस एक की जो है उसका कलर आपने नोट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये मिक्स कलर थे, वो ग्रीन कलर का बॉल था, ठीक। अब क्या हुआ, उस बॉल को आपने जब दोबारा इसके अंदर वापस डाल दिया तो ये 9 + 1 दोबारा कितने हो गए? इस पूरे जार में 10 दोबारा हो गए, और फिर आपने दोबारा जब ड्रॉ किया है तो फिर 10 में से एक ड्रॉ किया है सेकेंड ट्रायल जो है, तो फिर आपकी दोबारा 9 के 9 हो गए। इसका मतलब है हर ट्रायल की दफ़ा आप जब ट्रायल करने जाते हो तो 10 बॉल्स होते हैं। जब हम उसको वापस रखते हैं इट मीन्स इसको कहेंगे विद रिप्लेसमेंट, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, जार में वापस रख दिया। अगर मैं ये सेंटर वाली लाइन को ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, अब आप देखें कि क्या हुआ। अब हमने एक पहला बॉल ड्रॉ किया, ठीक है। जब पहला बॉल ड्रॉ करेंगे तो अब जार में कितने रह जाएंगे? इस डाल के बाद 9 रह गए, ठीक है। अब आपने इसको ड्रॉ करके साइड पे रख दिया, एक और छोटी सी आपने जार लिया, ठीक है, बाउल उसमें एक डाल दिया। अब क्या हुआ, आप दूसरा ड्रॉ करने जा रहे हो, आपने दूसरा ड्रॉ किया और फिर अब 9 में से ड्रॉ होंगे और सेकेंड ड्रॉ हुआ। जब दूसरा ड्रॉ होके आ रहा है तो अब वो 9 में से, पहला वाला 10 में से ड्रॉ हुए, दूसरी बार 9 में से ड्रॉ हो रहे हैं, और दूसरा बॉल भी लाके हमने इस बाउल में रख दिया। इसको जब हमने जार में वापस नहीं डाला बल्कि हमने उस बॉल को साइड पर एक जगह और रख दिया, तो इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया जार में वापस। फिर अगला तीसरा ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो तीसरा भी हमने इसमें से ड्रॉ कर दिया। अब काउंट पे क्या हो गया, पहले से मजीद कम हो गया, हमने 8 में से नेक्स्ट ड्रॉ किया, ठीक है। फिर एक और ड्रॉ कर रहे हैं तो 7th में से ड्रॉ हुआ, एक और ड्रॉ किया 6 में से ड्रॉ हुआ। एक वक्त आएगा कि ये जो आपका बड़ा सा जार है ये खाली हो जाएगा, सारे एक एक करके बाहर चले जाएंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी जो जहाँ से सैंपल ड्रॉ कर रहे हो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट मीन खत्म हो जाएगी। तो ऐसा उस केस में करते हैं जब हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है और हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, चांस क्या है, हमें फिर भी लगता है काफ़ी चांस है। लेकिन जब हमारा साइज इतना बड़ा नहीं होता तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको विथ रिप्लेसमेंट करें और उसको वापस रखते जाए, और फिर अगले ट्रायल से पहले फिर काउंट उतने का उतना हो चुका हो जितना पहले ट्रायल की दफ़ा था, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, जैसे मैंने आपके सामने वर्ड बोला ट्रायल, आपके सामने वर्ड बोला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो आपको बिल्कुल पड़ी है, ठीक है। और ये सैम्पलिंग और पॉपुलेशन, ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ना आपने वीडियोस में से देखनी है, फिर मुझसे पूछनी है अगर नहीं समझ आएंगी तो। अच्छा, आज हम करते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट को मैं एब्रीवेशन में लिखती हूँ WR। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2 3
5, 6, 7, ठीक है। तो इसका साइज जो है पॉपुलेशन का, इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। कितना साइज है, क्या साइज है ये? 5। बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि इसमें से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं, तो स्मॉल एन कितना होगा, 2। ये पॉपुलेशन का साइज है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज। और ये है सैंपल साइज, ठीक है, इसको हम कहेंगे दिस इज सैंपल साइज, ठीक। अब ये सैंपल साइज जो है इसी पॉपुलेशन में से हमने ड्रॉ करना है। तो जब विद रिप्लेसमेंट की बात होती है तो उसका एक्सप्रेशन जो विद रिप्लेसमेंट के सैंपल साइजेस हैं वो नोट करने का है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं सैंपल्स, ठीक है। अगर हम बनाना शुरू कर दें पेयर्स में, ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, मैंने ये लिखा, ठीक है, ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। इसका एक्सप्रेशन होता है n रेज़ टू द पावर स्मॉल n विद रिप्लेसमेंट के केस में, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 2, आंसर कितना आ गया 25। आपने इतना सा काम जो है ना ये मैनुअल करना है, अभी ये वाला सारा काम आपने मैनुअल करना है। इसको जरा जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ कि हमने सैंपल्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एसपीएसएस पे करेंगे, इसको नोट करने का जल्दी से। आगे करो। अब हम कल सैंपल्स बनाएंगे। अभी हमने सैंपल के लिए एक्सप्रेशन क्या यूज किया था, फॉर्मूला n रेज़ टू द पावर स्मॉल n, ठीक है। इसका मतलब है हमने यूज किया था 5 रेज़ टू द पावर 2। आपने क्या करना है, कितने सैंपल्स बन रहे हैं 25, काउंट लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, और ये काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी 25 तक। 25 तक, ठीक है, ठीक। अब आपने क्या करना है, बनाने कैसे हैं, इसके लिए जो हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन वो यही वाला यूज करेंगे। 5 रेज़ टू द पावर 0 आपने लिखना है, पहले 5 रेज़ टू द पावर 0, फिर लिखना है 5 रेज़ टू द पावर 1। 5 रेज़ टू द पावर 0 का क्या आंसर आएगा, 5 रेज़ टू द पावर 1 का क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1। Every value having power 0 is equal to 1 and 5 raised to the power 1 means this is equal to 5। इसका मतलब है हर वैल्यू एक दफा रिपीट करनी है। सैंपल क्या, पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन अलग से लिख दूं 2 3 5 6
और क्या था, 7 था शायद। जी ठीक है, मैम। आपने हर वैल्यू कितनी दफा रिपीट करनी है, 1 टाइम्स। ठीक है, 2 ओके 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने इस तरह इसको चलते जाना। उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है आपका 5 रेज़ पर 1, इट मीन्स दिस इज 5। तो हर वैल्यू कितनी दफा रिपीट होगी, 5 टाइम 5 टाइम्स। ठीक है, 2 2 2 2 2, फिर क्या आएगा, 3 3 3 3 3, फिर क्या आएगा, 5 5, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि 25 सैंपल जो है उसके सामने आप पहुंच जाओगे। तो ये आपने क्या बना लिए, सैंपल्स। ठीक है, अब आप क्यों करें, इन सैंपल्स को बना लिया है ना अगर, तो हम SPSS में चलते हैं और फिर बाकी काम वहाँ पे करते हैं। मैं SPSS खोल रही हूँ, आप इन सैंपल्स को अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लो। ठीक है, स्टॉप शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ 11 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अच्छा गर्ल्स, मैंने जब टेस्ट लिया था ना आपका, तो जिनके मार्क्स जिनके मुझे मिल रही हैं फाइल्स, मैं उनके नोट करा देती हूँ जब तक SPSS खुल रहा है। रोल नंबर 1 की थी फाइल, 2 3 4 की फाइल नहीं मिली मुझे। अच्छा 5 6, फिर 7 की भी नहीं है, 8 9 10 11 की भी नहीं है, फिर 12 13 14 15 13 की है, 19 की है, 20 22 23 24, सॉरी 16 की भी है, 16 की भी है। अच्छा 15 25 25 की नहीं है, 26 27 28 31 33 35 34 34 भी है, हाँ 33 34 35 तीनों की हैं, then 36 37 38 एंड 51। अब ये आज फातिमा कह रही हैं कि 30, कितनी फातिमा बताई आपने, 30? मैम फातिमा नहीं है। फातिमा नहीं है, मेरे पास 30 लोगों के नाम है नाम, उसने ना मुझे 30 प्लस के बताए हैं। अब बाकी जिनके मैंने नाम रोल नंबर बता दिया आपको, जिन्होंने फिर भी दिया हुआ है उनका मुझे नहीं उनकी फाइल्स मिली। मुझे जरा ना वो दोबारा से अपनी इसी ग्रुप में फाइल्स जो है ना वो उसको हाईलाइट कर दें कि हमारी ये फाइल है। ठीक है, बाकी गर्ल्स को आप मैसेज दे दीजिएगा। आपने मेरे रोल नंबर देख लिया, आप जितने आज क्लास में आए हुए सबको ओके सबके मैम। नाम है यहाँ पर। चलो मैं एब्सेंट की लिस्ट भेज देती हूँ। ठीक है, एब्सेंट में से जिसको लगता है कि उसकी फाइल इसमें एग्जिस्ट करती है दोबारा नहीं भेज सकते, वो इसी में अब दोबारा आपने दोबारा से उसको ना मुझे भेज देनी है, यानी कि उसको कमेंट कर देना ना, उसको रिस्पॉन्ड कर देना, तो मुझे दोबारा नजर आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास SPSS खुल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चलिए यही सैंपल्स दोबारा बना लेते हैं। 2 3, मैं पहले तो इसका डेसिमल खत्म करूंगा क्योंकि वो हमारे किस तरह की है, होल नंबर्स में है पाई। ठीक है, डेसिमल के बगैर है। अच्छा 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7। ठीक है, और फिर 2 3 5 6 7, फिर 2 3, नजर नहीं आ रहा मुझे, नीचे करते हैं ये 2 3 5 6 7, चलिए 25 के सामने पहुंच गए। अब हम दूसरे वाले कॉलम में भी यही बनाना है सारा कुछ। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 2 कितने टाइम्स,
सारे 5 5 times ठीक है। अब 3 भी ठीक है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, चलिए 25 के सामने पहुंच गए। हम वेरिएबल व्यू में जाके इसको भी जूम करते हैं कि इसको भी 0 कर देते हैं डेसिमल्स को। ठीक है, आप लोगों ने लिख लेना इसका क्या करना है। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है एवरेज का। ठीक है, इसका मैं नाम रखती हूँ कंप्यूट करेंगे, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट। पहला स्टेप क्या किया हमने, उसका मैनुअल किया। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने इसका कंप्यूटर में एसपीएसएस खोला और अपने सैंपल्स इसमें एंटर कर दिए। थर्ड स्टेप में हमने ट्रांसफॉर्म किया, कंप्यूट किया। टारगेट वेरिएबल में जाके मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स बार, यानी एक्स बार मीन के लिए हम एक्स बार लिखते हैं, एक्स बार। ठीक है, एक्स बार का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जाहिर है कि दो वैल्यूज को हमने ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 पे। कौन कौन सी दो वैल्यूज थी, हम इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। पहली वैल्यू को यही वाला हम वेरिएबल को सिलेक्ट किया, प्लस डाल दिया, दूसरे वेरिएबल को डबल क्लिक किया, दोनों वेरिएबल चले गए और डिवाइडेड बाय ओके हो गया। चलिए जी हम ओके कर देते हैं। एक तीसरा कॉलम देखिए हमारे सामने यहाँ बन जाएगा और उसका नाम होगा एक्स बार। ठीक है जी, ये सारा कॉलम आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ये बन गया। अब आपने इसको भी नोट कर लेना है। हमने इस एक्स बार की क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे एनालाइज, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में गए और यहाँ से एक्स बार वेरिएबल जो भी बनाया था उसको सेलेक्ट करना है। डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास होना चाहिए और देन ओके। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में हमने दो चीजें एंटर कर देनी है, मीन एंड बस मीन ही कर देना है। ठीक है, एंड वेरिएंस है वैसे तो, चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन कर देते हैं, एडमिट, कंटिन्यू एंड देन ओके। ठीक है, अब आप देखें आपके सामने ये जो बना है ना टेबल, ठीक है, ये जो टेबल है इसको कहेंगे, इसका टाइटल तो कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने इसका टाइटल क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस टेबल का टाइटल लिखना है आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं है ये। ठीक है, इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते थे, सॉरी फिर मैंने अब बोलते बोलते फ्रीक्वेंसी लिख दिया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये लिखेंगे हम, जिसमें ये वाला कॉलम जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने इसको जब नोट करना है तो आपने एक्स बार लिखना है। ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, पूरा टेबल जो है वो आपकी आउटपुट है। ठीक, तो और इसके बाद आपने इन दो कॉलम्स को नहीं बनाना, आपने सिर्फ, बल्कि तीनों कॉलम्स का नहीं बनाना, सिर्फ पहले दो कॉलम्स आपने यहाँ से यहाँ तक लेने हैं, इनको बना लेना है और टोटल जो है वो भी बना लेना है 25 ही आना चाहिए क्योंकि हमारे सैंपल्स 25 थे। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसका मीन नोट करना है। मीन कितना है इसका, 4.6। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू एक्स बार। ठीक है, इस टेबल के बाद लिखना है म्यू एक्स बार। कितना आया इसका आंसर, 4.6। और नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लिखेंगे सिग्मा, ऐसे लिखना है सिग्मा एक्स बार। एक्स बार में क्यों लिख रही हूँ, इसका आंसर है 1.33853। ठीक है, तो ये आपके दो रिजल्ट्स आ गए। सबसे पहला स्टेप क्या था, मैं अब आपको दोबारा बताने लगी हूँ। स्टेप 1, आपने लिखना है अपनी पॉपुलेशन को, फिर आपने लिखना है कैपिटल एन कितना था, फिर आपने लिखना है स्मॉल एन कितना था। ठीक है, फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ सैंपल्स ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, वो पूरी स्टेटमेंट, फिर आपने उसका एक्सप्रेशन फॉर्मूला लिखना है एन रेज़ पावर एन, और फिर उसके बाद आपने उसके सारे सैंपल्स बना लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, सैंपल्स बना लिए और फिर आगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है जी बताएं, स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है।
ओपन एसपीएसएस फाइल, हाँ जी, ओपन एसपीएसएस फाइल, डिफाइन 2 वेरिएबल्स, करना है डिफाइन तो ना कर लें, नहीं तो वो खुद ही उसका नाम वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 रख देगा, ठीक है। एंटर सैंपल्स, ठीक है, एंटर 25 सैंपल, जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मूले का रिजल्ट आया होगा उतना लिख देना कि वो सैंपल्स हमने एंटर कर दिए। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है जी, स्टेप 3 में क्या लिखना है? ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूट करना है बिल्कुल से, वेरिएबल। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूट करना है, और एक्स बार रखना है टारगेट वेरिएबल का नाम, और एक्सप्रेशन में क्या डालना है? एक्सप्रेशन में डालना है आपने वैसे मैं लिख देती हूँ x1, अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किए होंगे ना तो आप x1 और x2 लिखेंगे, और इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया उसके अंदर, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट के अंदर, ठीक है। और ये आपका टारगेट वेरिएबल होगा, दिस वन इज योर टारगेट वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू करके ओके कर दिया, ठीक। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में क्या किया? एनालाइज में जाके फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, और उसमें आपने एक्स बार को सेलेक्ट किया, और ये आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस तरह हमने पहले भी काफी काम किया हुआ है, तो ये 4th स्टेप हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या है? ये आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर से लिख दूं, ये आपकी स्टेप नंबर 5 आ गया, जिसमें क्या है? आउटपुट। और फिर पूरा ये टेबल बनाना है 2 कॉलम्स के साथ, यहाँ तक इसका टाइटल लिखना है, और ये 2 रिजल्ट्स आपने यहाँ लिखने हैं। बस आपका इतना ही काम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तो कोई बात नहीं, आपने ये हमने किसका काम किया है? विथ रिप्लेसमेंट का। आज हम सिर्फ विथ का ही करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं तो विदाउट का भी कर ले, मैं इसलिए नहीं कराने लगी क्योंकि आपने पहले वाली 3 वीडियोस नहीं देखी हुई, तो आपने वो भी देखनी है और विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चंस करने हैं। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करने हैं, ठीक है। मैं स्टॉप शेयर करने जा रही हूँ। स्टॉप शेयर तो नहीं, बल्कि हम बुक ही खोल लेते हैं। अच्छा, ये बंद किया यहाँ से, ये आपका स्पेसिस था, हमारी बुक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, नहीं ये वाली बुक नहीं है, हमें वो वाली बुक यूज़ करनी है जो आप लोगों ने सेकंड वर्जन भी किया था ना इसका, अब वो डाउनलोड ऐसी है ना, तो उस सेकंड वर्जन में से हम बुक्स मेरी पढ़ी नहीं होगी मेरा ख्याल है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, माइल्स एंड माइल्स, शेर में मुजादी पार्ट 2, ये रही। चलिए इस बुक को खोलते हैं। ये पहली रेड बुक है आपकी, रेड टाइटल बुक। अच्छा, इसमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप देखिए, पहला ही चैप्टर इसमें आएगा, ये इधर क्या, सैम्पलिंग, सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस चैप्टर में आपने जो मैंने आपकी वीडियो में दिया मैंने बस वही काफ़ी है, अदरवाइज बहुत ही थ्योरेटिकल काम है, इसमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर वैसे आपका कोर्स में शामिल है, लेकिन चूंकि मैंने ब्रीफली आपको पढ़ाना था तो मैंने उसमें से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सारे जो आपके कोर्स में टॉपिक्स मैंने भी हाईलाइट कराए हैं ना, वो सारे उसमें शामिल हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस चैप्टर में है जो हमने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रेलिवेंट आपको मैं क्वेश्चन दिखाने लगी हूँ, वो कहाँ है, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये भी नॉन प्रॉपर्टी सैम्पलिंग, ये सब आपके पास वीडियो में शामिल है। ये देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो ये है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी मीन की जगह वो लिखा था ना एक्स बार, जब हमने उसमें एसपीसिस में लिखा था वो इसलिए लिखा था कि हम एक्स बार ऐसे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो एक्चुअली मीन जो है वो एक्स बार ही है, तो हम इसको वर्डिंग में लिख देते हैं एक्स बार, वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक मिनट, ये विदाउट का है, अभी विदाउट का नहीं करना, मैंने विद का कहा है आपको, ये भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ये आपके लिए है भी नहीं, आपने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। इसका लगता है गुजर गया यहाँ पे, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम।
एग्जाम्पल देखिए क्या है कि assume that the population consists of seven similar consecutive containers having the following weights. ये weights दिए हुए आपको, थोड़े से मिसिंग है, वो देख लेते हैं कि क्या है वैल्यूज। ये 7 वैल्यूज हैं। कैपिटल एन कितना हो गया? ये 7 हो गया, ठीक है। अच्छा, और पॉपुलेशन क्या है? ये आपकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन लिख देंगे, दिस इज पीओपी पॉपुलेशन। अच्छा, फाइंड द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा। अच्छा, इसी पॉपुलेशन का अगर हम समीशन एक्स फाइंड करें और एन पे डिवाइड कर दें, कैपिटल एन पे, तो ये म्यू होगा, ठीक है। तो आप इन सबको ऐड कर लो ना, जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। और इसको एन पे डिवाइड कर दो। एन कितना है? वो आपका 7 है, ठीक है। 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा। या इसका एक और आसान हल है कि हम पूरे डेटा को एसपीएसएस में एंटर कर दें, ठीक है। वैल्यूज हैं ये, चलो जो भी वैल्यूज हैं मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एसपीएसएस खोलते हैं और आपको मीन वेरिएंस यहाँ से निकालना बताती हूँ कि हमने किया तो हुआ है, फिर दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका एसपीएसएस है और यहाँ से मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ। अब एक वेरिएबल नया बना लेते हैं, ठीक है। और सारी वैल्यूज ये मेरे ख्याल 9.38 ऐसी कुछ थी, मुझसे पढ़ी भी नहीं जा रही थी। 10.2 थी, कुछ भी एंटर कर लेते हैं। 7.6, 8.5, 8.6, 7.9 और 7 वैल्यूज चाहिए थी हमें, ठीक है। चलें एक 9 कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक। अब क्या करना है? इसका मीन वेरिएंस करना है। सिर्फ आप एनालाइज में जाओ और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करो, फ्रीक्वेंसीज करो, और ये नया वेरिएबल अभी हमने जो रखा, इसका x4 नाम था। x4 को सेलेक्ट करें, x बार को वापस कर देते हैं। चलिए वापस आ गया x4। स्टैटिस्टिक्स में जाके हमने क्या करना है? मीन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, वेरिएंस करना है, एंड देन कंटिन्यू, एंड देन डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखें, छोटा सा टेबल आपके सामने नीचे नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, ठीक है। ये इस तरह से, इसमें देखें मीन का रिजल्ट कितना दिया हुआ है? 8.8, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है? ये, ठीक है। तो आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, आप जस्ट इसको यहाँ से फाइंड करें और आपका सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए पार्ट तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये ए पार्ट। बी पार्ट देखें, ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 एंड स्मॉल एंड कितना हो गया? 2। अब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट है, अभी आज हमने विद का क्वेश्चन किया है, इसलिए विदाउट को कैंसिल करके इस क्वेश्चन को आप विद से कर लें, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन वेट्स ऑफ ईच सैंपल, जैसे हमने क्वेश्चन किया था सेम ऐसे करना है। तो कितने सैंपल्स बनेंगे? 7 रेसी पावर 2, क्योंकि n रेसी पावर n होता है ना, ये फॉर्मूला आपका विद रिप्लेसमेंट का। तो 49 सैंपल्स बन गए। आपने 49 जी सैंपल बना देने हैं, ठीक है। सैंपल क्या करोगे आपने पता है ना, सब पहली वैल्यूज एक एक दफा लिखनी है। 7 रेसी पावर 0 और दूसरे में लिखेंगे 7 रेसी पावर 1। 7 रेसी पावर 0 का मतलब है कि एवरी वैल्यू 1 टाइम रिपीट होगी, और उसके बाद क्या है? 7 रेज़ पर 1 का मतलब है एवरी वैल्यू 7 टाइम रिपीट होगी। आप जो सैंपल्स बनाओगे उसमें आपने ये देखना है कि हर वैल्यू एक दफा रिपीट हो, ठीक है। और यहाँ पर हर वैल्यू 7 टाइम रिपीट हो, ये 7 टाइम्स होगी एक वैल्यू। क्लियर? ये जिस तरह आज हमने सैंपल्स बनाए हैं, आपने इस पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए सैंपल बना देने हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम? अगला पार्ट देखते हैं, सी, फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। जब फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होती है तो आपने ये नहीं, गलती लिखा हुआ है, आपने ये काम नहीं करना, आपने करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, जो हमने बनाई थी और एनालाइज में जाके, और वो फिर मैंने कहा था उसका टाइटल जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होगा, ठीक है। बस वो कर लेना है। उसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट में आपने मीन वेरिएंस निकाले थे ना, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने लिखा था म्यू एक्स बार और लिखा था सिग्मा एक्स बार, ठीक है। अब बस यस आप देखिए कि आप सारा ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये विद के साथ हो, विदाउट की जगह पर विद के साथ हो, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कर लेने हैं। टाइम अभी है 4 मिनट, मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ, उसमें से आपको होमवर्क बता देती हूँ, वो आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा, हमने विद के क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं विद जा रही हूँ। इसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं विद की। ये विदाउट की है, इन्होंने विदाउट पहले कर लिया हुआ है। अच्छा,
इस चैप्टर में ना बहुत कुछ और भी है जो आपके लिए नहीं है। हम एक्सरसाइज में सीधा जाते हैं। हमने डिफरेंस ऑफ मीन्स का भी करना है, फिर प्रोपोर्शन का भी करना है, सारे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आपके कोर्स में है। देखिए ये गर्ल्स एक्सरसाइज आ गई, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो आपके लिए कौन सा है, ये आ गया 14.27, ठीक है। किसी ने बुक तो डाउनलोड की है, वो प्रिंट निकाला है उसका, पर टेढ़ी मेढ़ी बुक रखी हुई है। अच्छा जी, अब आप देखें इसमें विद का है कि विदाउट का है, ये देखिए ना, पढ़ा भी नहीं जा रहा, उधर चला गया हुआ है ना। कोई बात नहीं, आप इसको विद से कर लें, लेकिन मुझे विदाउट का लग रहा है क्योंकि विद के बाद ना ओ यूटी आगे भी कुछ लंबा सा वर्ड है। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको विद से कर लें। एन आपको 2 दिया हुआ है और यहाँ से पॉपुलेशन नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगी, कैपिटल एन 6 हो गया आपका, ठीक है। और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और बस, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा एक क्वेश्चन आपने ये कर लेना है 7.27। 28 क्वेश्चन देखिए, ये भी विद रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। और इसमें बी पार्ट नहीं करना आपने, बाकी सारा काम जितना काम है ना आज मैंने करवाया वो सब करना है, जिसमें म्यू एक्स बार भी आपने फाइंड करना है और सिग्मा एक्स बार भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें करनी है और इन दोनों से पहले जाहिर है कि आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, ठीक है। ये 3 चीजें तो आपने एसपीएसएस में कर लेनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। ये 3 चीजें तो आपकी एसपीएसएस में हो जाएंगी, सैंपल्स आपके मैनुअली बन जाएंगे और उससे ऊपर भी आपने जो सैंपल्स का काउंट लिखना है वो भी मैनुअली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप क्वेश्चन 29 देखिए, मैं दोबारा से क्लियर करूं, आपका होमवर्क है 27 28 जिसमें ये नहीं करना, 29। अच्छा 29 में ये विदाउट का है, ये नहीं करना अभी, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें और उसके बाद क्या है, हाउ मेनी सैंपल्स, साइज कितना है, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। विदाउट ये भी नहीं करना अभी, विदाउट का क्वेश्चन है। अच्छा 31 क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 31 क्वेश्चन जो है उसमें क्या है जी, देख लें जल्दी से, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स एंड 3 है विद रिप्लेसमेंट का, ये आपने कर लेना है। अच्छा ये पॉपुलेशन दे दी हुई है, फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लेना है, नहीं होगा तो आपने मुझे ना अपनी पिक्चर्स खींच लेनी है, अगली क्लास में ना मुझे दिखानी है, बस यहीं तक आपने 3-4 सवाल कर लेने हैं, ठीक है गर्ल्स। ओके मैम। आज मैं ना एब्सेंटीज की लिस्ट डाल देती हूँ, फिर बाकियों से कहीं मुझे रब्ता कर लें। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।